नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज मैं एक इतनी जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा कि गुटखा कितने आराम से आप छोड़ सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा गुटखा खा रहे हैं और खाते खाते कैसे आपने छोड़ दिया। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने है कि गुटखा कैसे छोड़ना है बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन से और बिना ही किसी एक्सरसाइज या मतलब कुछ भी नहीं करना है, ना कोई हेजिटेशन, ना डिप्रेशन, ना कुछ। सिर्फ आप इसको करके 2 मिनट में गुटखा छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जिसको जरूरत है उनको इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपने गुटखा कब छोड़ा है और किस समय छोड़ा है, और क्या जो तरीका आपको बताया है इसी तरीके से छोड़ा है या कुछ और तरीका है गुटखा छोड़ने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि गुटखा जो होता है, आपने गुटखा खाया, एक उम्र होती है गुटखा खाने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी गुटखा खाना शुरू कर देते हैं और 10 साल 15 साल गुटखा खाने के बाद फिर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि गुटखा छोड़ने के बाद कहीं मुंह के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं मुंह के अंदर कैंसर तो नहीं होगा, गुटखा छोड़ने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अंदर अंदर मेरे ऑर्गन्स खोखले हो जाएंगे या लंग्स में दिक्कत हो जाएगी या पेट में दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग ख्याल उनके मुंह के अंदर आए, दिमाग में आते रहते हैं और अपने मुंह के अंदर बार बार देखते रहते हैं कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है, कहीं कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें उनकी आती रहती है। तो मैं आज एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ अपने दोस्त की, जो मुझे 10-15 साल बाद मिला। क्योंकि जब हम छोटे थे और जब क्लास 3 में पढ़ रहे थे, उस समय हमारी दोस्ती थी। 3 से लेके हम 8 तक एक साथ में पढ़े। उसके बाद वो कहीं और चला गया और मेरी शिफ्टिंग कहीं और हो गई। तो फिर हम लोग काफ़ी दिन बाद मिले, अचानक से मिले, पहचाने। उसने मुझे पहचान लिया, हम भी पहले बात किए, डिस्कस किए कहाँ कहाँ पे, फिर स्कूल के बारे में बात किया। उसके बाद जब वो उसने अपनी कंडीशन और अपने हालात मुझे बताया तो मुझे एक अंदर से अलग से रूह काँप गई कि भाई इस कंडीशन से वो कैसे गुजर रहा था। तो वो बताया कि जैसे कि हम वहाँ से हट गए थे तो उसके बाद क्या था कि वो गाँव में रहता था। तो गाँव के जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार के साथ जब खेलने कूदने जाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपने उम्र से ज़्यादा दिखने के लिए, अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा या अपने अच्छा दिखने के लिए करते क्या है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर देते हैं, जैसे अपने बड़े बड़े लोगों के साथ रहना हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें नशा करना शुरू कर देते हैं जो कि लगता है कि उस उम्र के लोगों से ज़्यादा है और वो अपने आप को एटीट्यूड में रखने के लिए ये सब चीज़ें उस समय तो नई नई बचकाना दिमाग होता है, वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको करते करते क्या होता है कि इसकी लत उनको लग जाती है। और जब ये लत लग जाती है तो उसके बाद उस समय समय ऐसा था, उसने बताया कि उस समय तो ऐसा हो गया था यार कि बिल्कुल भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे। जब घर का कोई सामान लेने जाना होता था तो उसी सामान में से 1-2 रुपया बचा करके, उस समय गुटखा भी 1 रुपये का आता था, तो 1-2 रुपये बचा करके गुटखा खरीद लेता था और गुटखा खा लेता था। ऐसे ऐसे करके मेरी लत ऐसे लगने लगी, ऐसे बढ़ने लगी कि मैं बिल्कुल परेशान हो गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। तो अब मैं सोच रहा था कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे करके 12 साल बीत गया और 12 साल में मेरे गुटखा खाने की जो 1 पुड़िया रोज़ खाता था वो 8 से 10, 15 पुड़िया पर डे गुटखा हो गया और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं लगती थी बिना गुटखा खाए हुए। मैं चाहता था गुटखा छोड़ दूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखता रहता था। वो बंदा इतना इमोशनल हो जा रहा था बता-बता के कि मुझे लग रहा था यार क्या चीज़ है। इस बात को ज़रूर मैं आपके लोगों में शेयर करूँगा। हो सकता है कि आपको मोटिवेशन मिले और आप गुटखा उसी के जैसा उसने छोड़ा वैसा आप लोग भी छोड़ दें। तो वो बताते-बताते इमोशनल हो जाता था कि बहुत कभी-कभी ऐसा होता था कि जब गुटखा खाने के लिए पैसे नहीं होते थे पास में, तो वो अपने पापा के पर्स में से 10 रुपए चुरा तक भी लेता था। ये ऐसी नौबत आ गई थी उसके लिए। फिर वो क्या होता था कि गुटखा खाते-खाते कैसा हुआ कि जब बड़ा हुआ, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हुई, बीए किया, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में बीए के बाद फिर एमए किया। फिर वो धीरे-धीरे करके अपने जॉब के लिए दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर भी एक छोटा-सा मकान लेके रहता था, लेकिन वहाँ पे भी उसका गुटखा का लत नहीं छोड़ा। हाँ, वो दूसरों को देखता था, अपने बॉस को देखता था या वहाँ के लोगों को देखता था, क्योंकि गाँव के जो बच्चे थे उनसे वो दूर हो गया। वहाँ पे तो वो गुटखा खाते थे, उसमें वो उन लोगों के बीच में रहता था। लेकिन जब गाँव के बच्चों से दूर हुआ, शहर गया अपने जॉब के लिए, तो जब वहाँ देखा तो वहाँ पे लोग गुटखा कम खाते थे। इसकी जो अ
फ्रेंड सर्किल बना, जो इसके जो आसपास के लोग थे वो गुटखा ना खाने वाले थे और ये गुटखा खाता था, तो ये इसको बात करने में या उनके सामने बोलने में भी बड़ा अजीब सा होता था, एम्बेरसिंग फील होता था, डिप्रेशन में लगता था और सुस्त सुस्त सा रहता था, बिल्कुल परेशान रहता था। तो फिर एक समय ऐसा आया कि वो दिन, उसने बताया कि वो दिन 15 अगस्त का दिन था। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह उठ करके वो जा रहा था गुटखा खाने के लिए, गुटखा लेकर के मार्केट से आ रहा था और 15 अगस्त के दिन वो अचानक से स्कूल के सामने से गुजरा और उसके कान में एक अच्छी सी देशभक्ति गाने की धुन उसके कान में गूंजी और वो बस यही सोचने लगा कि यार, हमारे देश के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी है और मैं हूँ कि एक गुटखा से नहीं अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ इतना सोचने के बाद ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और मेरे सामने बताते बताते उसकी आंखों से आंसू आ गया। सोचिए, ये सब चीज़ें हुई। फिर उसी दिन से उसने गुटखा के पैकेट को फाड़ करके सारा गुटखा वहाँ पे गिरा दिया और अपने पर्स में अपने माता पिता की फोटो, अपने मॉम डैड की फोटो अपने पर्स में रखा और फिर उसके बाद जब भी उसका गुटखा खाने का मन होता था तुरंत पर्स निकालता था, पैसे निकालने के लिए नहीं, उस फोटो को देखने के लिए। उस फोटो को देखता था, उनके चरण स्पर्श करता था और कहता था कि मम्मी पापा, मैं आपके लिए गुटखा खाना छोड़ दिया हूँ, अपने परिवार के लिए छोड़ दिया हूँ, मैं आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा। बस इतना उसका दृढ़ संकल्प, इतना उसका सोचना ही था। सोचिए, वो बंदा 12 साल लगातार गुटखा खाने के बाद गुटखा छोड़ दिया। उसके बाद जब मुझे मिला तो 6-7 साल के बाद उसने अपनी पूरी कंडीशन बताई और आज वो एक अच्छे पोस्ट पे है, अच्छी जगह पे है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं और उनको देख करके उनके साथ अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे से जी रहा है। तो ये छोटी सी स्टोरी, आप सोचिए, ये स्टोरी बताने का मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, इसका एम क्या है इस स्टोरी बताने का। सिर्फ इसका एम ये है कि आप सोचिए, जो बंदा 12 साल लगातार गुटखा खाने के बाद अचानक से गुटखा को पैकेट को फाड़ के फेंक देता है, उसके बाद 6 से 8 साल तक गुटखा नहीं खाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल, बहुत दिन तक गुटखा नहीं, 10 महीना, 1 साल गुटखा नहीं खाया, फिर से शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना है। आप गुटखा जो होता है, आप गुटखा जिस दिन से खाना छोड़ देते हैं उसी दिन से आपके शरीर में एक अच्छे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और जब अच्छे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसी दिन से आपके शरीर में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है और जब पॉजिटिविटी आएगी तो जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो जाएगी। तो गुटखा खाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गुटखा छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है और जब आप गुटखा छोड़ते हैं तो आपको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और आपके लोग तारीफ भी करते हैं कि आपने गुटखा छोड़ करके बहुत अच्छा काम किया है। और गुटखा छोड़ने के बाद बिना किसी मेडिकेशन से, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्थ के आप गुटखा छोड़ सकते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको गुटखा छोड़ने में बहुत मदद करेगी। जब भी आपका मन करे गुटखा खाने का, इस स्टोरी को याद रखिएगा। अपने पर्स में मम्मी पापा की या पत्नी की या बच्चों की, जिसके भी आप चाहते हैं, जिसके भी आप ज़्यादा नज़दीक हैं, उसकी फ़ोटो रखिए और जब भी गुटखा खाने का मन करे आपको वो फ़ोटो देखना है और उसके बाद गुटखा बिल्कुल छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये फ़ोटो आपको मोटिवेशन के लिए रखना है। आप देखिएगा, उसको छोड़ करके आप बिल्कुल भी मस्त और तंदुरुस्त लाइफ जी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।